हेलो गाइस, आज हमारे पास क्वेश्चन है। ये किसी स्टूडेंट ने सेंड किया, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये चेंज इन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है दैट इज, मान लेते हैं ये आई है, लेट कर लेते हैं। लेट आई इक्वल्स टू 0 से 2 और y/2 से 1 e की पावर x स्क्वायर dx dy। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें, इसका वेरिएबल चेंज करना है ना। तो पहले हम लिमिट को पहचानेंगे, कौन सा क्या लिमिट दिया हुआ है। तो देखो ये y के फॉर्म में है, तो ये किसका लिमिट हो जाएगा, x का। अगर ये x का लिमिट है तो बच जो गया वो किसका लिमिट होगा, y का लिमिट होगा। ठीक है, तो हमें इस ग्राफ को पहले प्लॉट करना होगा ताकि हम चेंज कर सके वेरिएबल्स को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, x इक्वल्स टू y/2 एंड x इक्वल्स टू 1 का ग्राफ। ये और ये x इक्वल्स टू y/2 और x इक्वल्स टू 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा 2x एंड x इक्वल्स टू 1। ये हमें प्लॉट करना है। तो y इक्वल्स टू 2x का लाइन कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, है ना। ये किसका लाइन है, ये है 2x इक्वल्स टू y का। अगला क्या है, x इक्वल्स टू 1। तो मान लेते हैं x इक्वल्स टू 1 जो है यहाँ पे आ रहा है, ये 1 है। और ये पॉइंट हमें फाइंड करना होगा। इसका नाम, अगर मैं इसको O कह रहा हूँ, इसका नाम मैंने A दे दिया, इसको मैंने B दे दिया। ठीक है, तो ये किसका लाइन है, ये है x इक्वल्स टू 1 का लाइन। ये है x इक्वल्स टू 1 का लाइन, ये है 1। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 का लाइन है। ठीक है, अब हम आते हैं y वाले पॉइंट पे। तो y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 तो x एक्सिस पे होता है। और y इक्वल्स टू 2, ये वाला y इक्वल्स टू 2। तो y इक्वल्स टू 2 कहाँ पे आ जाएगा, अभी हम चेक कर लेते हैं। तो देखो ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, y इक्वल्स टू 2x और x इक्वल्स टू 1। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, x y की वैल्यू निकालेंगे, वही ये a का जो है कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, वही a का पॉइंट हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या है, 2x। x की वैल्यू 1 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आ गया, 2। तो यानी ये जो पॉइंट है दैट इज 1, 2। अब हमें x इक्वल्स टू 2 का लाइन प्लॉट करना था, वो यहीं से गुजरेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सॉरी, y इक्वल्स टू 2 का लाइन प्लॉट करना था, तो ये हो गया y इक्वल्स टू 2। ये है y इक्वल्स टू 0 का लाइन। ठीक है, ये पूरा एक्सिस ही है y इक्वल्स टू 0 का। तो हमारे पास जो क्लोज सरफेस जो बना है वो कौन सा है, ये वाला है ना। ये वाला सरफेस जो है दैट इज क्लोज सरफेस। हमें इसी को सॉल्व करना है, इसी का एरिया निकालना है। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिप लेंगे। हमने क्या लिया, ये वर्टिकल स्ट्रिप लिया। ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, y इक्वल्स टू 0 से लेके y इक्वल्स टू 2x तक जाएगा। तो हम लेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप देखो कहां से इसका साइज है, x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू 1 तक फैला हुआ है ना। हॉरिजॉन्टल में x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू 1 तक फैला हुआ है। तो हमारे पास लिमिट मिल गया, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 2x। अब हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू, है ना। तो ये हो जाएगा 0 से 1, ये हो जाएगा 0 से 2x। ठीक है, ये क्या है, लोअर लिमिट और वो अपर लिमिट, है ना, 0 से 2x। और है क्या, ई एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। तो पहले dy है, तो हमें क्या करना होगा, dy के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 0 से 1 e की पावर एक्स स्क्वायर y के लिए क्या हो जाएगा, एज अ कांस्टेंट हम ट्रीट करेंगे, तो ये बाहर आ जाएगा।
और हम करेंगे 0 से 2x dy को डिफरेंशिएट। ये हो जाएगा 0 से 1 e की पावर x स्क्वायर dx। dy का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा y 0 से 2x। ठीक है, ओके, इसके नीचे ही लिख रहा हूँ। फिर आ जाएगा 0 से 1 e की पावर x स्क्वायर dx। तो अपर लिमिट 2x माइनस लोअर लिमिट 0। तो हमारे पास क्या हो गया, 0 से 1 e x स्क्वायर 2x माइनस 0 इज 2x इंटू 2x dx। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू t। तो क्या हो जाएगा, 2x dx इक्वल्स टू dt। अब हमें क्या करना है, लिमिट चेंज करना है ना, क्योंकि हम x को कन्वर्ट कर रहे हैं t में, तो लिमिट भी तो चेंज होगा। तो जब when x इक्वल्स टू 0 देन t क्या होगा, x 0 होगा तो t भी क्या होगा, 0। एंड when x इक्वल्स टू 1 देन t इक्वल्स टू x 1 इसमें पुट करेंगे, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा, t की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1। तो हमें लिमिट मिल गया। अब अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये क्वेश्चन है ये चेंज हो गया। क्या हो गया, जब 0 के जगह पे 0 रखो t की वैल्यू, और जब x 1 था तो वहां पे t 1 लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा e x स्क्वायर के जगह पे t, और 2x dx के जगह पे 2x dx के जगह पे dt। अब इसका इंटीग्रेशन आसान है, e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर t ही होगा, और लिमिट होगा 0 से 1, तो हो जाएगा e 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e 0। ठीक है, तो किसी नंबर के पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 1 मतलब e हो गया, और e की पावर 0 का हो जाएगा 1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, e माइनस 1। आई होप कि आपको समझ में आया हो, मैंने हर एक स्टेप अच्छे से बताया है। थैंक यू सो मच।